क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपकी लगातार मैं त्रैमासिक वार्षिक की बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ, उसी प्रकार आपके त्रैमासिक जो 24 सितंबर के दिन आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उसका सेट ए, हाँ भैया बिल्कुल सेट आ चुका है। यदि वास्तव में 75 में से 75 चाहिए तो इस पूरे पेपर को याद करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी के साथ पूरे क्वेश्चन के आंसर भी मिलते रहेंगे। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप तो अनपढ़ हो, मैं भी अनपढ़ हूँ, केरल में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो भैया चना है। चावल, मोटे अनाज, कपास बिल्कुल नहीं है। चावल, गेहूं, क्लियर है, मसूर। अभी इन तीनों में से एक नाम आ गया चना, तो चना लगा दिया। गेहूं होता तो गेहूं होता। क्लियर है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। क्लियर है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। राज करता आ जाएगा। और भारत की प्रमुखता आयात वस्तु एक तो खनिज तेल। क्लियर है। देखो, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा और अदर सब्जेक्ट के पेपर पे प्रोवाइड कराने, साथ ही 9th से लेकर 12th तक के पेपर इस चैनल पर डर रहे हैं। कोई भाई दोस्त मित्र हो तो एक बार चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, जिससे उनके क्लास के पेपर वो देख सके। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि उनके भी पेपर आ चुके हैं, उनके भी डालने। क्लियर, वो सर पेपर उनके भी डल चुके हैं, है ना। देखते सारे, औसत आय को कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय। और यदि कोई और पेपर आपका सोशल साइंस का आएगा तो उसमें भी मुझे टिक मार्क नहीं सब कंप्लीट कर कर लाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, है ना। कपास का पहला प्रतीक है तो नए युग का। फटाफट के चक्कर में आप यहाँ पर ध्यान दो, 5 लाख, है ना। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है तो नवीनीकरण। बेल्जियम, यूरोप। 3/4 धरातल किससे ढका होता है? जल से। मतलब 3/4 भाग में क्या है? जल ही जल है भैया। क्लियर है। बाकी का 1/4 में हमें सही जोड़ी। क्लियर है। तो चाय कहाँ, सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। आपके घर पर नहीं होती। क्लियर। बोर्न में आप देखोगे तो आपका यंग यूरोप। कांडला की बात करो तो गुजरात। नेपोलियन की हार 1815 में। कपास, मतलब कपास महाराष्ट्र में होता है सबसे ज्यादा, और चाय असम में, है ना। महानदी मतलब गुजरात, सॉरी 1929 में, है ना। तो यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम पेज पलटेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पर देखिएगा एक वाक्य मिल जाएगा। लॉर्ड बोयरन कौन था? तो एक अंग्रेजी कवि था, एक अंग्रेज कवि था। क्लियर है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो आपको ब्रुसलेस कर देना, चाहो तो आप इस पर मात्रा भी चढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का? तो तृतीय क्षेत्र का है। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थापित है? असम में है। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? 1948। किधर? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आ गया। सत्यासत्य देखिएगा। औसत आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? गलत बात है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्लियर। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि औसत आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हाँ भैया सही है। अरे औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्लियर है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो बात गलत है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सत्य है, यह सत्य आ जाएगा दोनों। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल सत्य है। मतलब कृषि और उद्योग दोनों ही एक दूसरे के समान है। पूरक है मतलब आमने सामने। यहाँ से आपके छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के रहेंगे, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। क्लियर है। और थोड़े बहुत जितने याद उतने कर लो, बाकी 25 से 30 नंबर के मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, वहाँ से आ जाएंगे नंबर। पास तो आप वैसे हो जाओगे, और थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। और अधिकतर चीज़ें इन क्वेश्चनों को मैंने व्याकरण के जो क्वेश्चन आपके हैं, ये क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट को यदि फॉलो करना चाहते हो, क्लास 10th प्ले लिस्ट सोशल साइंस के नाम से 24-25, जो कि अभी करंट मैंने डाले थे वीडियो, वहाँ से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, है ना। वेलम क्या है? वैश्वीकरण से उपभोक्ता का वर्ग में अधिक लाभ। क्लियर है। विनिर्माण क्या है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? बागर क्या है? भारत में उगाए जाने वाले मुख्य रेशेदार फसलें। क्लियर है। रबी खरीफ की फसल में अंतर। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र, उदाहरण सेवा क्षेत्र। नगद व व्यापारिक फसलें। क्या से जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? मैंने कहा ना, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से व्याकरण में भी डाली थी क्लास 10 थी, वहां से चाहिए तो वहां पर भी, जैसे आपके पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद यदि व्याकरण भी चाहिए तो क्लास 10th के नाम 2024-25 नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर व्याकरण के सभी क्वेश्चन अभी डाले हुए करंट में, वो देख लीजिएगा। और इसी मदद तैयारी कराता हूँ मैं, चाहे सोशल साइंस हो और हिंदी की भरपूर तैयारी इस चैनल से कराई दी जाती है, पेपर के अलावा भी। कोरोना क्या है? क्लियर है। उद्योग मजदूरों से क्या से? सतत पोषणीय विकास। जैव विविधता क्या है? मानव पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग। क्लियर है। एकात्मक शासन के दोष। परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधन में अंतर। कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। क्लियर। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको चैनल पर पढ़ाता हूँ। क्लियर है।
तो आप अभी से चैनल पर एक्टिव रहिएगा। वार्षिक परीक्षा तक कितने सारे क्वेश्चन आपके मिल गए, भरोसा नहीं है यदि मैं फेंक रहा हूँ तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आपको जो जो मैंने बताए, परंपरागत, गैर परंपरागत, कोरोना क्या, सतत पोषणीय, जलोढ़, काली मिट्टी में अंतर, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर जरूर मिलेंगे। क्लियर है? तो भरोसा रखिए। और साथ ही व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन डले हैं, तो आपसे अब चैनल पर एक्टिव रहिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।